देखिए विद्यार्थियों, आज हम आप लोग को 13 क्वेश्चन बनाने देंगे और आप लोग बनाइएगा आराम से। जैसे एक क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i लिख लीजिए और 4 गो ऑप्शन लिखिए और आराम से बनाइए। तो 2-3 मिनट में आराम से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आराम से बनाइए। तो बच्चे आराम से बनाइएगा। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिखो फिर सॉल्यूशन करो। आज टारगेट है 13 क्वेश्चन समझाने का। तो EMI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। तो 2 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा जो होगा 1/2 - 3i होगा। इसके बाद आप लोग रेशनलाइज करोगे, ये माइनस है तो प्लस लोगे, 2 + 3i और नीचे 2 + 3i। अब बनाइए और हमसे पहले बनाइए। तो बच्चे A1 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3i। बच्चों a - b और a + b का मैं बात करूं तो a का स्क्वायर हो जाएगा और -b का स्क्वायर हो जाएगा। तो A1 से मल्टीप्लाई हुआ a - b और a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 + 3i, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर -1। तो बच्चे ये हो जाएगा 2 + 3i साथियों, माइनस माइनस प्लस 9 और 4 13। ये हो जाएगा 2/13 और प्लस 3/13i। तो 2/13 प्लस 3/13i। तो ऑप्शन बी लॉक हो रहा है। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी लॉक हो रहा है। तो पूरा उम्मीद और भरोसा है ये आप लोग बना लिए होंगे। तेरह क्वेश्चन आज बनाने देंगे आपको, हमसे पहले बनाना आपको। इसके बाद हम जो बात करेंगे आपका, लिखिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर से। बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can form out of the letters of the rows of the word, लिखो rows, where the repetition of the letters is not allowed, where the repetition of letter is not allowed. Option A 21, option B 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। चलिए पहले प्रश्न को लिखिए और 3 मिनट ट्राई कीजिए। दिमाग को ठंडा कीजिए और 3 मिनट ट्राई कीजिए आराम से। सबसे पहली बात,
4 लेटर वर्ड, find the number of 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word रोज। तो 4 आपका लेटर का वर्ड बनाना, 4 को बक्सा बनाओ। यहाँ आर भी रह सकता है, ओ भी, एस भी, ई भी, 4 प्रकार से। एक रह गया तो बच्चा 3 प्रकार से, फिर एक रह गया 2 प्रकार से, और फिर रह गया 1 प्रकार से। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो फ्रॉम एएफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तिया 12 दूनी 24। तो मेरे हिसाब से ये आंसर जो लॉक हो रहा है, ऑप्शन डी लॉक हो रहा है। वेरी वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा। लिखिए, गिवन 4 फ्लैग्स, क्वेश्चन लिखिए, गिवन 4 फ्लैग्स of different colors how many different signals can be generated if a signals requires the use of two flags one below the other ऑप्शन ए लिखिए 7, ऑप्शन बी लिखिए 12, ऑप्शन सी लिखिए 16, ऑप्शन डी लिखिए नन ऑफ दिस। चलिए बच्चे आराम से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन लिखने में जो टाइम लगे, आराम से। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा। सॉल्यूशन, 4 गो फ्लैग दिया है, वो भी अलग अलग कलर का। अब कहता है हम हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स यूज 2 फ्लैग्स। तो 2 फ्लैग का जरूरत है, तो 2 को बक्सा बनाएंगे। तो 4 कलर का फ्लैग है, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड, 4, 4 प्रकार से इसमें भर सकते हैं। एक भर दिए, इसमें बचा 3 प्रकार से। फ्रॉम एएफपीसी बनाइए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो पढ़े हैं, जो चैप्टर पढ़े हैं वही बना पाएंगे। लिखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज
तो बच्चों ये 4 × 3 इसका आंसर होगा 12। ऑप्शन बी लॉक होगा। इसका आंसर जो लॉक होगा ऑप्शन बी लॉक होगा। वेरी वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। लिखिए एक्सप्रेस -i (2i) -1/8i का होल क्यूब in the form of a + ib। ऑप्शन ए लिखिए 1/256i। ऑप्शन बी 1/25i। ऑप्शन सी 1/57i। ऑप्शन डी 0। ये आपका काम रहा। एक क्वेश्चन जो है आपका काम रहा, बनाइए। तो जो बच्चे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे वो क्वेश्चन पर लिख लेंगे। लिखने के बाद खूब बढ़िया से 2 मिनट में बनाएंगे आराम से। देखिए समझिए, -i और 2i को गुना करोगे ये हो जाएगा -2i²। -i और 2i को गुना करोगे तो हो जाएगा -2i²। -1 को 3 बार गुना करोगे तो ये -1 होगा। समझिए, ये 8 को तुम 3 बार गुना करो यानी ये हो जाएगा 8 × 8 × 8 होगा। समझिए, -1 का पावर 3 -1 होता है। 8 का पावर 3 8 × 8 × 8। i का पावर 3 है, इसको लिखेंगे i² × i का पावर 1। चलिए अब आराम से बनाएंगे। ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो ये 4 हो जाएगा। अब समझिए ये माइनस हो गया, i² का वैल्यू -1 हो गया, ये -1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, गुना करोगे तो 8 चौके कितना 32, और 32 को 8 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 256 होगा। i² का वैल्यू -1 × i होगा। ये हो गया -i² का वैल्यू -1, ये -1 i² -1 और ये i हो गया। ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस मेरे हिसाब से 1/256 i हो रहा है। तो 1/256 i, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए लॉक हो रहा है। रटना नहीं है, बनाना है। प्रश्न को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिया रट लिया ये होगा, उस तरह नहीं। हर क्वेश्चन को समझ समझ लॉक करना है। 300 क्वेश्चन का टारगेट है और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि पूरी आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर दे रहे हैं आपको, आपका अगर दे रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। लिखिए हाउ मेनी 2-digit even numbers, 2-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 if the digits
can be repeated, can be repeated. ऑप्शन ए लिखिए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यहां पर क्या बोल रहा है आपका रिपीटेड, दो अंकों की इवन नंबर मतलब सम संख्या कितना बनेगा 1 2 3 4 5 से, और यहाँ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो जो बच्चे पढ़े हैं खूब बारीकी से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर, जो नहीं पढ़े हैं मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, खूब बढ़िया से वीडियो बना दिए आपको। सॉल्यूशन बहुत बारीकी से करेंगे। 1 2 3 4 5 है, दो अंकों की संख्या बनाना तो बक्सा 2 बनेगा। अब इवेन बनाना, अगर यहाँ 1 रहा तो ये इवेन होगा ही नहीं, इवेन मतलब सम, तो यहाँ 2 रह सकता है और 4 रह सकता है। तो यह कितना प्रकार से रहेगा, 2 प्रकार से। यहाँ 1 भी रह सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी, 5 प्रकार से, समझिए। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 1 रहेगा तो 12 होगा, 2 रहेगा तो 22 होगा, 3 रहेगा तो 32 होगा, 4 रहेगा तो 42 होगा, 5 रहेगा तो 52 होगा। यहाँ 4 है तो कितना होगा, ये कितना होगा, 14, ये कितना 24, ये 34, ये 44 और ये 54, तो ये 5 गुने 2 10 हो गए, समझिए बात को। अगर यहाँ 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 11, 21, 31, इवेन तो नहीं होगा। तो 2 अंकों का इवेन तभी होगा जब ये लास्ट वाला ये इवेन होगा, यानी 2 होगा और यहाँ पर 4 होगा। तो फ्रॉम एएफपीसी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एएफपीसी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, required number of which ये हो जाएगा 5 गुने 2, आंसर हो रहा है 10। तो 10 है कहीं, है ऑप्शन ए में, ये ऑप्शन ए। तो जो बच्चे पढ़े हैं आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन वही बना पाएंगे। सब बच्चे सोचिएगा बना ले क्वेश्चन, ये ऐसा होता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम दे रहे हैं आपको बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन। लिखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का पावर 10 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 30। लेट मत कीजिए, धड़ धड़ाक बनाइए। आराम से। सबसे पहली बात, ये बात तुम जान लो कि ए प्लस बी का पावर 2 है, इसका सूत्र ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी पावर 2 है तो 3 गो टर्म, पावर 2 है तो 3 गो टर्म। तो पावर 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? हाँ हेलो, हाँ अभी लेटेस्ट मेरे तो पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 3 होगा, पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म 11 होगा। तो इसका आंसर जो लॉक होगा
वो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होगा। पावर 2 है तो 3 टर्म, तो पावर 10 है तो 11 टर्म। लिखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द 20th टर्म, यानी 20वां टर्म of the sequence defined by लिखो n बराबर n-1 2 n और 3 + n क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन लिख लीजिए n-1 2 n 3 आपका +n। ऑप्शन ए 7 8 6 6, ऑप्शन बी 7 8 6 6, ऑप्शन सी 70 50, ऑप्शन डी -80 89। ये आपका काम है, कैसे बनाते हो। सॉल्यूशन कीजिए 2 मिनट के भीतर। एक क्वेश्चन तो हम बनाएंगे ही नहीं, खाली हिंट कर देंगे। 20वां टर्म पूछ रहा है, तो 20वां टर्म पूछेगा तो n बराबर 20 पुट करना है। ये हो जाएगा ये 20, n के यहाँ 20 बैठाओगे तो 20 - 1, ये 2 - 20 और 3 + 20, 3 + 20। हाँ हेलो हेलो हेलो, तो ये आपका 20वां टर्म बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 19 बच्चों, ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा 28। तो ये गुना करोगे तो गुना कीजिए, जो आएगा चारों ऑप्शन आंसर होगा। ये आपका काम है। अब ये तीनों गुना कीजिए, माइनस में होगा। अब कौन होगा ये हमको पता नहीं। चलिए जल्दी धड़ाक बनाइए, टाइम नहीं। एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछेगा, तुरंत तुरंत बनेगा, डरो नहीं। अगला क्वेश्चन जीपी का मैं देने जा रहा हूं। तो जो बच्चे हमारे जीपी पढ़े हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो बच्चे बना लेंगे। फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी, ऑफ द जीपी। जीपी का क्वेश्चन है बच्चों। 5 25 125 ... ऑप्शन ए 5 का पावर 10, ऑप्शन बी 5 का पावर 11, ऑप्शन सी 5 का पावर 12, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जो जीपी पढ़े हैं वो 2 मिनट में बनाइए। जो बच्चे हमारे जीपी पढ़े हैं वो 2 मिनट में क्वेश्चन को लॉक कीजिए, एकदम लेट नहीं करना है। सॉल्यूशन, आराम से सॉल्यूशन करें। तो हेयर आराम से, ये जो हो जाएगा 5 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, आर जो होगा 25/5, तो 25/5 ये 5 हो गया, कटेगा। तो अब T10 पूछ रहा है वाट। तो बच्चों T10 का जो सूत्र होगा, ये आर का पावर 9 होता है। तो ये जो है वो 5 है, आर जो है 5 है, पावर 9, तो 5 का पावर 1 और 5 का पावर 9, ये जगह 5 का पावर 10, यानी ऑप्शन ए,
ये मैचिंग जो कर रहा है ऑप्शन ए 5 का पावर 10, वेरी सिंपल। पांच का पावर 10। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए अगला क्वेश्चन ज्योमेट्रिक सीरीज का ही दे रहे हैं। लिखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 2/3 + 4/9 ... ऑप्शन ए लिखिए 211/18, 211/81, ऑप्शन सी 115/20, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जल्दी बनाइए। बी से। तो जो जीपी पर हैं वो बना लेंगे बढ़िया से, ध्यान दो। हेयर यहाँ पर बच्चे ए हो गया 1, कॉमन रेशियो होगा 10/10, 2/3/1 यानी 2/3। क्लियर। हमको चाहिए सम 5 टर्म तक, T1 + T2 + T3 + T4 + T5, 1 से लेके 5 तक यानी S5 चाहिए ना। मतलब एफ बोलो, एशियन का सूत्र होता है ए इंटू 1 - r का पावर n बाय 1 - r। अब हमको चाहिए AS5, तो ए हो गया फर्स्ट टर्म 1 बच्चों, ये 1 - r का वैल्यू 2/3 और पावर 5, और ये 1 - ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, ये रहा आपका होमवर्क। इसको बनाइए, ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी, और ये तीनों नहीं मिलेगा तो डी ऑप्शन होगा। अब कौन ऑप्शन होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, आपका काम है। ये सब कैलकुलेशन आपका काम है, नहीं कर पाते हो दिक्कत है। चलिए आराम से बनाइए। तो ये आपका काम है होमवर्क करना, कि कौन आंसर आएगा ये हमको भी पता नहीं। चलो मैं बात करूंगा आगे का। देखिएगा ए बी सी में मैच किया नहीं, नन ऑफ दिस होगा। 2 का 5 बार गुना करेंगे, 3 को 5 बार गुना करेंगे। अब कैसे बनाइएगा ये आपका काम है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन of 2 and 8? बनाइए 2 and 8। ऑप्शन ए 16, चलिए 16, 2, 4, नन ऑफ दिच। आराम से एंजॉय कीजिए। आराम से एंजॉय कीजिए। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बनाइए। 2 मिनट का टाइम लीजिए और जल्दी ट्राई कीजिए। तो वेरी सिंपल बच्चे, सॉल्यूशन का मैं बात करूं
सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। ए की जगह 2, बी की जगह 8, ए हो जाएगा 16 और 16 हो गया 4। वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ 1 कॉमा एक्स कॉमा 16 आर इन जीपी देन एक्स बराबर व्हाट। इसको बनाइए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी -4, ऑप्शन डी +-4, ऑप्शन सी है ये, ऑप्शन डी लिखिए नन ऑफ दिस। क्वेश्चन लिखिए और 2 मिनट के भीतर लॉक कीजिए। सॉल्यूशन 1x16 अगर जीपी में है तो जीपी का शर्त क्या है, 10/10 यानी x/1 बराबर 16/x होगा, यानी x/1 बराबर 16/x होगा। तिरछा गुना करोगे तो ये हो जाएगा x² और ये तिरछा गुना करोगे तो हो जाएगा 16। तो x बराबर जो होगा ये ±√16, x बराबर +-4। मेरे हिसाब से ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सी लॉक होगा। एकदम बिल्कुल ही आसान है। आराम से। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चे, लिखिए स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x axis is ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इंफिनिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, 2 लाइन जब पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0 क्योंकि tan 0 डिग्री 0 होता है। तो जब एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है तो उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी 0 होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, tan 0 डिग्री 0, उसके पैरेलल भी 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y axis is ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इंफिनिटी। एक बात बताओ, y एक्सिस का स्लोप होता है tan 0 डिग्री, tan इंफिनिटी। आपका y एक्सिस बनाता है 90 डिग्री, तो y एक्सिस का स्लोप tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है। तो y एक्सिस का स्लोप होता है इंफिनिटी, तो उसके पैरेलल जितना भी लाइन है सबका होगा इंफिनिटी, है ना। y एक्सिस का क्या होगा, tan 90 डिग्री और tan 90 डिग्री इंफिनिटी। तो बच्चे स्लोप ऑफ ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो स्लोप होगा वो इंफिनिटी होगा, वो ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा y एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो स्लोप होगा वो इंफिनिटी होगा। y एक्सिस का इंफिनिटी, तो उसके पैरेलल जितने भी लाइन है सबका होगा इंफिनिटी। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आज का लेक्चर में जो भी पढ़ा है वो पूरा बारीकी से समझ में आ गया होगा। आज लगता है लगभग 13 क्वेश्चन हम आपका डीलिंग किए हैं। एक बच्चे नोट कीजिए।